नमस्कार। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ में एक विशेष शख्सियत के साथ मौजूद है जिनका नाम है देवी शंकर बारी गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। और ये एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। काफ़ी समय से इनको एक विशेष अनुभव रहा है इस तरीके के सोशल वर्क में। तो अभी हाल में ही एक कार्यक्रम होने वाला है लखनऊ में उत्तराखंड गेस्ट हाउस में दिनांक 27 अप्रैल को, जिसमें मुख्यमंत्री जी का आगमन है। आइए जानते हैं क्या है कार्यक्रम और किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसके आयोजक हैं। तो हमारे साथ मौजूद है देवी शंकर गुरु जी। सर्वप्रथम राजकिशोर जी बहुत बहुत नमस्कार, और आप अपना बहुमूल्य समय लेके आए हमारे पास। एक अपने समाज का जो होने जा रहा है सम्मेलन कहिए, यानी अपने समाज में एक आज आने वाले समय में सब एक होने का प्रयास किया है, तो वही कार्यक्रम रखा गया है। कुछ मांग है अपनी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाएगी, और जैसा कि देखने में आया है, सुनने में आया है, अभी तक एकता का वो जो चल रहा था, आज जाके कहीं एक होने की संभावना हुई है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आने वाले 27 अप्रैल को आप स्वयं भी आइए, अपने कुटुंब में जितने मामा है, मौसा है, फूफा है, बुआ है, सबको अवगत कराइए और सबको लखनऊ में आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ, जिसमें कार्यक्रम होना है उत्तराखंड गेस्ट हाउस में गोमती नगर में स्थित है। आप सभी लोग आइए, अपने परिवार को लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि ये सम्मेलन जो होने जा रहा है, हो सकता है दोबारा हो या नहीं हो, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ऐसा अवसर मिला है। तो आप सभी से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि ये अवसर मत खोइए। आप स्वयं आइए, अपने कुटुंब को लेके आइए, अपने रिश्तेदारों को अवगत कराइए और उनको भी लेके आइए। 27 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर कई राज्यों से लोगों के आने की संभावना, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। कौन कौन से राज्य से लोग आने के लिए निकल चुके हैं? जैसे कि आपका एमपी हुआ है, एमपी से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और यहाँ तक उत्तराखंड से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भाई लोग तो आई है, और लगभग काफी दूर दूर से आसपास के जितने स्टेट हैं सभी को अवगत कराया गया है। सभी लोग अपने तन मन धन से सभी इसमें एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये होएगा अपने जीवन का। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बारी समाज के काफी संगठन हैं, केवल यूपी में भी नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में भी संगठन हैं, मगर देखा गया है कि ये संगठन कभी एक छत के नीचे खड़े नहीं होते एक दूसरे के साथ में। क्या कारण रहा इसका? कारण एक सबसे बड़ा ये रहा है कि अपने ही भाइयों में कुछ ईगो जागृत है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अब ये हमने संस्था बनाई है, इसकी बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारी भी एक संस्था है जिसका नाम बारी जाति सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, हम उसके संस्थापक स्वयं मैं ही हूँ। और हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं जितने संगठन है सब एक हो जाए, एक छत के नीचे आए। ये बड़े गर्व की बात है। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि इतनी बड़ी संख्या बल लोगों को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं, किस प्रकार आयोजक मंडल में, मुख्य आयोजक मंडल कौन कौन लोग हैं, इसकी जानकारी? जैसे हमारे मुख्य आयोजककार है अजय आर्य जी, और उसके बाद सत्येंद्र बीनू, सुनील गहना हाउस, दिनेश जौनपुर, के सी भैया जी है, इसी तरह करके अन्य भाई कई हैं, जिसमें 11 सदस्यों की टीम इन्होंने बनाई हुई है। और ये समाज का दायित्व बनता है कि सब कोई हम आगे से बढ़कर हिस्सा लें और इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि एक मत एकजुट होकर, ताकि हम अपने राजनेता जो अब हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे उनके समक्ष अपनी कुछ मांगों को रख सके। कुछ अभी एक जानकारी और हमको मिली है कि मुख्यमंत्री जी जिस समय सांसद थे गोरखपुर में, उस समय बारी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। क्या आपको जानकारी है? जी हाँ, जानकारी है।
वो कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, महंत थे, तब हमारे भाई ही है जगदीश प्रसाद जी गोरखपुर के, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज भी उनकी फोटो मौजूद है हमारे पास। तो ये गर्व की बात होगी, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे तब पर भी वो अपने समाज को जानते थे, आज भी जानेंगे, क्योंकि एकता में बहुत ही बड़ी विशाल ताकत होती है। तो वो समय आ गया है कि सभी भाई एकता का परिचय दे, भारी से भारी बहुमत में एकत्र होने का प्रयास करें। और राजकिशोर जी, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, अपना बहुमूल्य समय लेके आए, ये बड़े गर्व की बात है। आपके संगठन के द्वारा क्या क्या आयोजन किए गए अभी तक? हमारे संगठन के द्वारा किए गए हुए कि अपने समाज के भाइयों से कोई चीज छिपी नहीं है। आप किसी भाइयों से, क्योंकि अपने मुंह से सभी बड़ाई करते हैं, आप किसी भी भाई से पूछेंगे, हम सन 14 से जुड़े हैं। सन 14 इसके पहले हम नहीं जानते थे। जब हमारे सारे बच्चों का विवाह शादी हो चुकी, तब उसके बाद एक यहाँ विवाहिक कार्यक्रम था जिसका नाम था बारी महासभा करके, जो हमारे राजेंद्र भाई हैं उनके द्वारा ये संगठन चलाया जाता था, उसी में हम जुड़े थे। और ये जुड़ने के बाद फिर ये हुआ, कई भाई लोग एकत्र होते गए। हमने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे कि यहाँ इतनी भीड़ एकत्र होती है, कुछ हमें डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए। वो हमें ना मिलने की वजह से मजबूरन हमें बारी जागती सेवा संस्थान का निर्माण करना पड़ा। संगठन के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम और कहाँ कहाँ किए गए? हमारे संगठन के द्वारा पहले चीज तो 3 बार शादी विवाह हुए, अभी जल्दी 18 में हुए, इसमें भी विवाह कराए गए। उसके पहले बादशाह नगर में कराए गए। इस तरह छोटे मोटे हर माह कार्यक्रम होते रहे, हमारी संस्था के द्वारा हर माह कार्यक्रम होता रहा। समाज के लोगों को किन किन प्रकार से सहायता की गई और मदद की गई? अपने समाज में सर्वप्रथम ये है, कोई बीमार या दुखी आया, हमने आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उस समय आप भी मौजूद थे, आप भी भागने दौड़ने में पीछे नहीं रहे। जिस तरह भी मदद हो पाई तन मन धन से, हर प्रकार की, कोई कहां से आ रहा, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे और आने वाले समय में भी तत्पर रहेंगे, क्योंकि आपका सहयोग हमारी संस्था में कम नहीं रहा। सबसे भागने दौड़ने वाले आप ही रहे, तो ये क्या कम है, ये बड़े गर्व की बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज लखनऊ में मेरे सारी बातों का जवाब बेबाकी से दिया है लखनऊ के देवी शंकर बारी जी के द्वारा, बारी जागृति सेवा संस्थान के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरे समाज का आह्वान किया है कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और समाज के सभी लोग एकत्रित हैं। नमस्कार।